अच्छा हामिद मीर साहब, इनको तो इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके दिए हुए इस्तीफ़े मंजूर कर लें। और तो नुसरत साहब की बात ठीक है कि इतने बड़े इक़दाम की इनसे तवक्को, लेकिन इसी फ़ैसले में ये जो फवाद चौधरी साहब ने उधर खड़े होकर जो तकरीर की और उनको जोड़ दिया उस वक़्त की अपोजिशन और आज की हुकूमत को अमरीकी साजिश से, और हवाला दिया आर्टिकल 5 का, तो एक लिहाज से तो स्पीकर ने वो रूलिंग दे के सारी अपोजिशन को ख़ुद गद्दार और गैर मुहिब वतन करार नहीं दिया। और आप क्या समझते हैं कि आर्टिकल 6 के लिए ये लोग, उनमें हिम्मत है या नहीं, लेकिन फिट हो जाते हैं या नहीं? देखें, आर्टिकल 6 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर एक साहब पर आपने मुकदमा दर्ज किया, ट्रायल मुकम्मल हुआ, अदालत ने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी दिया। उस शख्स का नाम था जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो जिस दिन वो जो स्पेशल कोर्ट के 2 जजेस का फ़ैसला आया था, तो उस दिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो वज़रा साहबान हैं उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जज साहब जो हैं उनको कहा जी कि इन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ, बल्कि इंसानियत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस से वो फ़ैसला सस्पेंड करवा दिया गया, हालांकि आपने जाना था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में। उस फैसले, वो जो ट्रायल था वो शुरू हुआ था नवाज शरीफ साहब के दौर में। तो आप परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है उस पर तो अमल दरामद नहीं करवा सके। तो आप आज काबीना के इजलास में गौर व फिक्र कर रहे थे कि ये जो आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग हमने कैसे शुरू करनी है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो जजमेंट आप के सामने पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, इसमें सिर्फ एक जज साहब जो हैं उनका इजाफी नोट है, ये इख्तलाफी नोट नहीं है, ये इजाफी नोट है जी। उन्होंने इसमें कहा कि इन पे आर्टिकल 6 लगाएं, लेकिन मेरी जो थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है कानून की, कि इस पूरी जजमेंट में ये कहा गया कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 नहीं लग सकता। हाँ, अगर आप आइन को एब्रोगेट करें, आइन को तोड़ दें, तो वो फिर आप आइन से गद्दारी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इन पे लगाएंगे, अगर ये फ़र्ज़ करें कि ये काबीना जो है जिसने कि आज इस पर काफ़ी गौर व फिक्र किया है और कुछ लोगों ने वहाँ पर इसकी हमायत की कि जनाब आर्टिकल 6 लगना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा जी कि ये गैर ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें कि आप लगाते हैं, तो मेरे जैसा आदमी तो ये सवाल उठाएगा कि भाई आप परवेज़ मुशर्रफ पे तो लगा नहीं सके, यानी कि उस पर तो फ़ैसला भी आ गया, तो उस पर तो आप लगा नहीं सके, तो आप इन पे इसलिए लगा रहे हैं कि ये सिविलियंस हैं, ये सियासतदान हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि मुशर्रफ साहब पे हम इसलिए नहीं लगा सकते कि वो तो बीमार हैं। तो भाई वो तो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन पाकिस्तान में जो पार्लिमानी जमहूरियत है, ये आप कहते हैं जी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये बरतानिया है, ये वहाँ से वो सिस्टम आया हुआ है। तो एक ओलिवर क्रॉमवेल था, उसका मुजस्मा आज भी बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर लगा हुआ है। उसको कब्र से निकाल कर फांसी दी गई थी अलामती तौर पे, ताकि आइंदा से कोई इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा ना ले। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आप जस्टिस वकार सेठ का जो फैसला है उस पर आप अमल दरामद करने की हिम्मत नहीं रखते, तो आपको चाहिए कि ये जो आर्टिकल 6 की जो कहानी है इस जजमेंट तक में आ गया है तो उसको आप यहीं पे ख़त्म कर दें। अगर आप करेंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर एक नया बहुत बड़ा मसला शुरू हो जाएगा कि मुशर्रफ को तो आप सज़ा दे नहीं सकते, तो आप इमरान खान साहब को कैसे देंगे?